तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एबीजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एबीजी को कैसे रीड किया जाता है। सबसे पहले हमें 3 चीज़ें देखना है, पीएच, पीसीओ2 और बाइकार्बोनेट। हमें इन तीनों की नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। पीएच का नॉर्मल रेंज है 7.35 टू 7.45। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल रेंज है 22 टू 26 और पीसीओ2 का नॉर्मल रेंज है 35 टू 40 mmHg। ये तीनों का नॉर्मल रेंज हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद में हम सबसे पहले जब भी एबीजी रीड करते हैं तो हमें पीएच देखना है। अगर आपका पीएच 7.35 से कम है तो इसका मतलब आपका डायग्नोसिस हो गया एसिडोसिस। तो आपने पता चल गया आपको कि ये एसिडोसिस है। पीएच अगर 7.45 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हो गया अल्कलोसिस। तो आपने सबसे पहली चीज़ देखी पीएच। इसके बाद में हम लोग लगाएंगे हेसलबैच हेंडरसन फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग pH is directly proportional to bicarbonate and inversely proportional to PCO2। मतलब जब जब pH बढ़ेगा तब तक कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा। दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है, दैट इज़ अगर पीएच बढ़ता है और ये पीसीओ2 कम होता है तो ये हेंडरसन हेसलबैच फार्मूला को सेटिस्फाई करता है और ये रेस्पिरेटरी कंपोनेंट होगा। तो अब हमें देखना होगा कि कंपोनेंट रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो अगर एक एबीजी में हम देख रहे हैं पीएच कम हो रहा है, सपोज पीएच इज 7.29, ठीक है, और पीसीओ2 जो है वो तुम्हारा 54 हो गया, मतलब पीसीओ2 बढ़ गया। तो पीएच कम हो गया, पीसीओ2 बढ़ गया, मतलब ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुम्हारा डायग्नोसिस हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आपको सबसे पहले तो देखना आना चाहिए कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वैसे ही अगर आपका पीएच बढ़ रहा है, अगर आपका पीएच है 7.5 और आपका पीसीओ2 कम हो रहा है, पीसीओ2 हो गया 30, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो ये हो गई बात रेस्पिरेटरी की। अब जब आप मेटाबॉलिक के बारे में सोचोगे तो मेटाबॉलिक में एक चीज़ याद रखना कि जब जब एसिडोसिस होगा तो तीनों चीज़ें कम होगी। पीएच भी कम हो गया, पीसीओ2 भी कम हो गया और बाइकार्बोनेट भी कम हो गया। तीनों सेम डायरेक्शन में कम हो रहे। दिस इज़ योर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और तीनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। पीएच भी बढ़ गया, बाइकार्बोनेट भी बढ़ गया, पीसीओ2 भी बढ़ गया। दिस इज़ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब इसमें कंपनसेशन है या नहीं है, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।